हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। राधे राधे। और कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया ही होंगे अपने घर पे। तो ये मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी थी। इस टाइम पे मेरे हस्बैंड जा चुके हैं ऑफिस और किट्टू भी जा चुका है स्कूल। उसको मैं छोड़ के आ गई थी। उसके बाद मैंने आके लिया शावर फटाफट से गर्म पानी से। यहाँ पे आके की मैंने ऑयलिंग, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है गाइस। गर्मी में तो वैसे ही ड्राई हो रहती है स्किन का जो टेक्सचर है वो ड्राई है। देन एक तो गर्म पानी से नहाते हैं सर्दियों में तो और ज्यादा ड्राइनेस आ जाती है। गर्म पानी से नहाने के बाद ना एकदम से खुश्की आ जाती है। तो उसी वजह से मेरे को पहले भी दिक्कत हुई थी, जो मेरे को स्किन एलर्जी वगैरह हुई थी ड्राइनेस की वजह से हुई थी। देन उसके बाद फटाफट से यहाँ पे आके मैंने कपड़े वगैरह अपने चेंज करे, क्योंकि ना एक तो सारा काम मेरा पड़ा हुआ था, लेकिन ये होता है कि पूजा करनी होती है और जब तक मैं नहाऊं ना तो मेरा ना काम करने का मन नहीं करता, हल्का सा आता रहता है। तो मैं फटाफट से नहा के ना थोड़ा फ्रेश फ्रेश सा फील होता है। देन फिर उसके बाद मैं पूजा करती हूँ। फिर जो मेरा घर का डेली का काम रहता है वो सारे आपको देखने को मिलेंगे। किट्टू को स्कूल छोड़ने के बाद मैं क्या क्या काम करती हूँ पूरी वीडियो में आपको देखने को यही मिलेगा। उसके बाद मैंने ये जैकेट इसके ऊपर डाली, हल्की सी थी। मैंने कहा देख लूं डाल के कैसी लग रही है। मैंने कहा चलो ठीक लग रही है तो उसको डाल लेती हूँ मैं, क्योंकि व्हाइट पैंट थी तो थोड़ा उसके साथ मैच कर रही थी। इस तरह से कपड़े मेरे थोड़े नए नहीं है, पुराने ही है। ये मेरे मुझे लगता है 2 साल पुराने की है ये रेड वाली भी। बट ये हाँ कि मैं कभी भी ना जो कपड़े होते हैं ना मेरा फेंकने का मन ही नहीं करता। जितने पुराने होते हैं ना तो दिन कितनी ज्यादा अटैचमेंट हो जाती है, बहुत ही ज्यादा। उसके बाद यहाँ पे मैंने बालों में कंघा वगैरह मारा फटाफट से। मैंने कहा एक बार ना तैयार हो जाऊं, फिर क्योंकि किट्टू किट्टू को लेने के लिए जाना होता है ना तो फिर मुझको तैयार नहीं होना पड़ता, क्योंकि पता ही नहीं चलता 11:30 मेरे को कब बज गए काम करते करते। तो 11:30 तक मुझे सारा ऑलमोस्ट काम कर लेना होता है। ऐसा नहीं है आके भी मैं कर सकती हूँ, लेकिन ना आके ना हिम्मत नहीं होती, तो मन सा नहीं करता। फिर होता है बस आके ना बस खाना वगैरह देके बच्चों को फटाफट से मैं सो जाऊं, क्योंकि ये होता है कि सारा जितना भी ये झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह सारा है ना फिनिश हो जाए फटाफट से। यहाँ पे मेरे को देखो, मेरे को परेशान किया जा रहा था यहाँ पे। और आज ना मैंने बच्चों को नहलाया नहीं था, क्योंकि मैं एक दिन छोड़ देती हूँ। सर्दियों में क्या होता है ना कि बच्चे थोड़ा वैसे ही बीमार वगैरह चल रहे हैं। यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी तो मेरा लुक आप देख सकते हो। देन उसके बाद में यहाँ पे मैं पूजा करने आ गई थी। सबसे पहले मैंने दिया अपनी तुलसी जी में जल। उसके बाद यहाँ पे मैंने इसकी जो मिट्टी ना थोड़ी सी ना बीच में से पता नहीं कैसे हो रही थी तो मैंने उसको सेट किया। देन उसके बाद यहाँ पे मैंने धूप बत्ती लगाई। तो मौसम ना मतलब ऐसा ही हो रहा है, सुबह और शाम में ज्यादा ठंड होती है, दोपहर में तो बिल्कुल ठीक होता है। घर में तो मेरे को थोड़ा सा मतलब लग रहा था बिल्कुल भी ठंड नहीं है, लेकिन जब मैं किट्टू को सुबह छोड़ने गई ना स्कूल तो काफी ज्यादा ठंड थी। लेकिन दोपहर में फिर मौसम सेट हो जाता है। ये होता है मैं ना थोड़ा पूरे दिन के लिए ना रेडी हो जाती हूँ, मतलब बिल्कुल फ्रेश माइंड रहता है जब मैं पूजा करती हूँ तो। अभी 2-4 दिन मेरे वैसे ही चल रहे थे तो मैं कर नहीं पाई, तो बिल्कुल ही इतना गंदा सा फील होता है ना कि बहुत ही बेकार वाला। मैंने कहा चलो अब फिर से वही शेड्यूल स्टार्ट हो गया है, तो बड़ा अच्छा लगता है नहा धो के अपना अच्छे शुद्ध मन से अपनी पूजा वगैरह करी। मन में तो ख्याल भी अच्छे अच्छे आते हैं। तो यहाँ पे मैंने मिक्कू को भी पूजा कराई, तो खुद ही आ जाता है मम्मा मेरे को भी करनी है, तो मैंने उसके हाथ में दी यहाँ पे आरती की थाली। देन पूजा वगैरह करने के बाद घर में मैं आ गई थी किचन में। तो सबसे पहले मेरा काम होता है किचन को समेट दूं फटाफट से। सुबह के जो भी ब्रेकफास्ट वगैरह के बर्तन थे वो ही थे, क्योंकि जो एक बार तो मैं रात में वैसे सारा क्लीन करके ही सोती हूँ। जो थोड़े बहुत रात के रह भी जाते हैं ना तो मैं सुबह नाश्ते करते टाइम जैसे चाय वगैरह बन रही थी तो मैंने तभी क्लीन वगैरह कर दिए थे। पानी वगैरह आता है तो साथ के साथ मैं धो देती हूँ। एक बार तो सुबह ही बर्तन धो चुके हैं। देन यहाँ पे मैंने बर्तन वगैरह लगाए फटाफट से। मैंने कहा जो भी है ना किचन क्लीन थोड़ी सी करके ना यहाँ पे काउंटर टॉप वगैरह क्लीन करके बर्तन सिंक में डाल देती हूँ। और सारे के सारे बस रह जाएगा बर्तन धोने और क्या कहते हैं गैस साफ करनी, पोछा रह रहा। मैंने उसके बाद ना सारा काउंटर टॉप क्लीन करने के बाद ना सारा जैसे नीचे गिर जाता है ना मैस हो जाता है, तो उसके बाद मैं सीधा झाड़ू लगाती हूँ। फिर अंदर का भी फैला पड़ा हुआ था अभी, मैंने कहा चलो कोई नहीं धीरे धीरे करके होएगा। तो इतने सारे काम होते हैं। तो मेरे हस्बैंड ऐसे होते हैं ना करते ही कहो, कभी कोई काम रह जाए ना जरा सी भी घर में धूल मिट्टी दिख जाए ना तो उनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। नहीं ओसीडी बोलते क्या बोलते हो उस चीज को, तो वो वैसे वाले पर्सन है। और मैं थोड़ी लेजी टाइप में हो जाएगा। मैं एक लेजी क्या काम ही आप देखो कि 12 बजे तक मुझे किट्टू को लेके आना, तो पूरे ऐसा हो रहता है दिन बस भागा दौड़ सी रहती है। देन मैं किचन का करके आई हूँ फटाफट से। देखो सारा भी रूम वगैरह फैला पड़ा है, ये बाहर वाला भी। फटाफट से मैंने चटाई वगैरह उठाई। यहाँ पे इनके खिलौने इतना मैस फैला के रखा था, सब टूटे फूटे पड़े हैं, इन्हीं से ही खेलते रहते हैं। कितने भी आप इनके लेके आ जाओ फिर भी इन्होंने वही तोड़ देना है उनके हाथ पर। और मेरे बच्चे ना बस गाड़ियां गाड़ियों से ही खेलते रहते हैं और इन्हें कुछ नहीं चाहिए, बस गाड़ियां चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे मैंने मिक्कू को ना फटाफट से सॉक्स पहनाया। मैंने कहा चप्पल वगैरह डाल देती हूँ उसके पैरों में, क्योंकि फर्स्ट ठंडा लगता है। हमें बेशक ना लगे लेकिन छोटे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा ठंड है। तो बड़े ध्यान से रखो यार, बच्चे बीमार हो जाते हैं ना बड़ा मुश्किल हो जाता है उन्हें ठीक करना। एक तो वैसे ही इम्यूनिटी बच्चों की थोड़ी वीक होती है। जितना हो सके ना गर्म चीजें बच्चों को दो खाने के लिए। खान पीन का ध्यान रखो, बाहर का ना दो, बस घर का ही जो वो दो। यहाँ पे किट्टू के शूज मिल गए थे, सुबह गया था कि शूज नहीं मिल रहे, शूज नहीं मिल गए। मैंने बाद में देखूंगी, अब चप्पल वगैरह पहना के मैंने भेजा। तो उसकी स्कूल ड्रेस भी आनी है तो अभी मैं इसलिए उसको घर की ही ड्रेस में भेज रही हूँ। स्कूल ड्रेस आ जाएगी तो फिर स्कूल ड्रेस में हो जाएगा। यहाँ पे मिक्कू भी सारा सामान उठा के रख रहा था कि मम्मा मैं करता हूँ। मैंने कहा फटाफट से सारा कर दो, उसके बाद बस यहाँ पे बेडशीट वगैरह बिछाऊंगी। गद्दा मैंने ना धूप में सुखाया हुआ था
मैंने कहा बाद में हो जाएगा वो, फटाफट से झाड़ू वगैरह लगा के देन अब थोड़ा-सा घर साफ-सुथरा दिखता है ना, तब थोड़ा-सा रिलैक्स आता है कि हाँ, चलो थोड़ा बहुत कुछ तो हुआ, अब लग रहा है घर-घर सा। देन सारा मैंने क्लीन करा, झाड़ू वगैरह लगा के फिर मैं यहाँ पे आके मैंने बर्तन वगैरह धोए अच्छे से। मैंने कहा फटाफट से बर्तन वगैरह भी धो देती हूँ मैं हैंड टू हैंड। क्योंकि मैं जब किट्टू को लेके आती हूँ ना, बस उनका रोटी का काम होता है कि बच्चों को फटाफट से लंच वगैरह कराया, क्योंकि 10 मिनट तो मैं बैठती हूँ एकदम से, मतलब हबड़-दबड़ सी रहती है बैठ के 5-10 मिनट। देन उसके बाद रोटी वगैरह बना के, सब्जी ना मैं अब रात में ही बना के रखती हूँ, जो फ्रेश होता है उसका लंच फ्रेश ही बना के देती हूँ, क्योंकि सुबह ना सब्जी भी नहीं बन पाती, इतना टाइम होता ही नहीं है, समझ में ही नहीं आता टाइम कहाँ जाता है। देन 2 ढाई बज जाते हैं मेरे को लंच करते-करते। यहाँ पे बर्तन वगैरह धोने के बाद में यहाँ पे मैंने अपनी गैस साफ करी, पहले इस पे जूना वगैरह मारा। डेली का यही मेरा रूटीन रहता है जो आप देख रहे हो। कभी कभार जब किट्टू की छुट्टी होती है तो कुछ अलग हो जाता है, या मशीन लगती है तब थोड़ा तो ऐसा अलग हो जाता है, या गर्मी का टाइम हो तो कह लो थोड़ा सा टाइम मिल जाए। अब मुझे लगता है किट्टू स्कूल जाएगा तो डेली का यही रहता है कि फटाफट से, मेरे लगता है ऑलमोस्ट जितना काम खत्म करके मैं उसको लेने जाऊँ फ्री होके, वही अच्छा लगता है मेरे को। कई बार मेरे को तो ऐसा लगता है यार, इतना बिजी शेड्यूल रहता है, मेरे दिमाग में कुछ आता ही नहीं है। कैसे कहते हैं यार टेंशन है, ये लड़ाई हो गई, वो फलाना ढिकाना। मैंने कहा जब होता है, जब आप या तो खाली बैठे रहो, कोई चीज़ आप माइंड में सोचते रहो, जब आप काम कर रहे हो ना, तो आपके दिमाग में मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ आपके दिमाग में आ सकती है। या फिर आप, मुझे लगता है कई बार होता है कि हम कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग कर लेते हैं, तब हमारे माइंड में आती है वो सारी चीज़ें। यहाँ पे मैंने फटाफट से गैस वगैरह क्लीन करके झाड़ू मैंने लगा दी थी, सारे घर में मैंने लगाया पोछा फटाफट से। मेरे को ना आज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी पोछा लगाने में, क्योंकि मेरी बैक में ना काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था इस टाइम पे। क्योंकि जब से ना एक तो डिलीवरी हुई है ना, उसके बाद थोड़ा-थोड़ा मतलब कभी का ना कभी, और सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो रहता ही है बैक में पेन। और मेरे से ना बिल्कुल भी, देखो मैं इतनी मोटी नहीं हूँ, फिर भी ना मेरे से बैठा नहीं जा रहा। तो मैं सोच रही थी यार जो लोग मोटे हैं बेचारे वो कैसे करते होंगे ना, काम करना उनके लिए और ज़्यादा मुश्किल हो जाता होगा। देन पोछा वगैरह लगा के फिर मैं मिक्कू को लेके निकली। मैंने कहा चलो, सुबह तो मैं इसको लेके नहीं जाती, जब मैं जाती हूँ ना छोड़ने के लिए, मैंने कहा नहीं घर पे रह लेता है बेचारा वो। मैंने कहा चलो थोड़ा धूप आ गई इस टाइम पे, मौसम थोड़ा सही है, गर्मी नहीं है, ज़्यादा सर्दी भी नहीं है। मैंने कहा उसको ले जाती हूँ, थोड़ा सा ये भी घूम लेता है। यहाँ पे किट्टू को लिया फटाफट से, मिक्कू यहाँ पे झूले पे चढ़ गया था। मैंने कहा बेटा चलो, वैसे ही बहुत ज़्यादा लेट हो रहे हैं, घर चलो फटाफट से, घर की तरफ को चलते हैं। अभी ये है कि आप बच्चों को तो कम से कम, छोटे जो न्यू बॉर्न है उनको आप 3 लेयर पहना के रखो। जो थोड़े मिक्कू जैसे हैं 2 ढाई साल के, उनको 2, मैंने किट्टू को भी 2 लेयर, पर थोड़ी सही होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं। अंदर एक गर्म हो गया, अंदर शायद कॉटन का आप डाल सकते हो आप बच्चों के लिए। तो बहुत ज़्यादा ध्यान से रखना पड़ता है न्यूबॉर्न को। तो देन मैं आ चुकी थी यहाँ पे घर पे फटाफट से। मैंने कहा चलो अंदर चलो बेटा, अब जाके आराम से थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, बैठते हैं। बच्चों को मैं यहाँ पे मैंने बिठाया, तो हाथ वगैरह धो के फिर मैं यहाँ पे आटा गूँथने लगी। मैं 3-4 रोटी बनानी थी बस, 2-3 मेरी, एक आध बच्चे मुश्किल से खाते हैं। फटाफट से आटा गूँथ के रखती हूँ। मैंने कहा इस टाइम ना मेरे को बहुत ज़्यादा आलकस भी आ रहा था, तो सुबह जल्दी उठना होता है, रात को वैसे ही मैं लेट हो गई थी सोते-सोते। देन उसके बाद यहाँ पे मेरी रोटी बन चुकी थी, तो मैंने जैसे आटा गूँथ के ना मैं 5 मिनट रख देती, तो मेरी फ्रेंड का बस फ़ोन आ गया था तो मैं उससे बात करने लगी। मैंने चला थोड़ी-सी किनी फूल जाएगी, तो मैंने वीडियो नहीं बना पाई रोटी बनाने की। यहाँ पे फिर मैंने अच्छे से घी वगैरह लगा के रखा, तो ये था हमारा आज का लंच, सोयाबीन की, आलू सोयाबीन की सब्जी, सिंपल अपनी रोटी, क्योंकि सैलेड वगैरह लेते ही नहीं है सर्दियों में। अब गाजर वगैरह ले सकते हो, ठंडी होती है, बच्चों का वैसे ही थोड़ा-सा नज़ला जुकाम इनको चल रहा है, तो इसलिए मैं अभी अवॉइड कर रही हूँ। जितना हो सके ये बॉडी को सर्दी में वार्म रखिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। बाय बाय।